बिहार के मुजफ्फरपुर में मशहूर बाबा गरीबनाथ धाम की बात करते हैं। इसका दूसरा नाम मनोकामना पूर्ति मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है वो पूरा हो जाता है। इस मंदिर का उद्गम बहुत पुराना है। कहते हैं कि इस मंदिर का इतिहास 300 सालों से भी पुराना है। यह मंदिर न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए है, क्योंकि इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। बताया जाता है कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था। एक बार यहाँ के जमींदार इस जंगल की सफाई करवा रहे थे। इस जंगल में एक मोटा बरगद का पेड़ था। जब जमींदार ने उस पेड़ को काटने का आदेश दिया तब उस पेड़ को काटने पर खून निकलने लगा। इससे घबराकर जमींदार काम वहीं रुकवाकर घर वापस चला गया। रात में उन्हें स्वप्न आया कि वहां बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग है। फिर जमींदार ने वहां मंदिर बनवाई, पर तब वह मंदिर इतना फेमस नहीं हुआ। अब बात करते हैं सन 1940 की, जब एक गरीब मजदूर अंग्रेज के आतंक से परेशान होकर इस जंगल में आ गया। उसकी बेटी की शादी करनी थी। अंग्रेज ने उसका सारा धन टैक्स के रूप में ले लिया था। वह मजदूर इसी मंदिर में आकर रोने लगा और अपनी दिल की सारी बात, अपनी सारी परेशानी बाबा भोलेनाथ को कह सुनाई और वहीं रोते रोते सो गया। फिर उस मजदूर को बाबा भोलेनाथ का स्वप्न आया कि तुम निफिक्र होकर घर जाओ, तुम्हारा सारा कार्य पूरा होगा। और सच में ऐसा ही हुआ। उसके सारे कार्य अच्छे से पूरे हो गए। उसी मजदूर ने आकर कहा था कि ये बाबा हम जैसे गरीबों के नाथ हैं, बाबा गरीबनाथ की जय। तभी से यह नाम प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर 1942 में इस मंदिर की और अच्छे से निर्माण कराया गया, जिससे इसका परिसर 2.25 कट्ठे का हो गया। फिर 2006 में जब इस मंदिर को न्यास बोर्ड के तहत सरकार ने ले ली और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। आर्थिक तौर पर बात करें तो यह बिहार का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है, जहां भक्त का सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर उन्नति और प्रगति मंदिर को प्राप्त होता है। वैसे तो इस मंदिर में हमेशा ही भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है, किंतु सावन के महीने में विशेष जुड़ाव सिर्फ भक्तों के सैलाब से नजर आता है। जब लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा का दर्शन और जलाभिषेक करते हैं। केवल सावन के महीने में 14 से 15 लाख श्रद्धालु बाबा के इस जागृत शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। सावन के महीने में कांवड़ की शुरुआत सन 1957 में हुई, जिसमें सरायागंज और छाता बाजार के 4-5 लोग शामिल थे। आज वह संख्या 14-15 लाख लोगों तक पहुंच गया है। यहाँ बाबा भोलेनाथ की श्रृंगार पूजा बहुत ही भव्य और अद्भुत होता है। यहाँ की संध्या आरती लगभग 8 बजे होती है, जो कि बहुत ही भव्य होती है। बाबा गरीबनाथ की पूजा 3 समय होती है। सुबह का पूजा ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे होता है, वहीं दोपहर में 2 बजे और रात्रि में 8 बजे और 8:30 पे बाबा भोलेनाथ का गर्भगृह बंद हो जाता है। कहा जाता है कि यहाँ महादेव अपने पूरे परिवार सहित विराजित है। यहाँ महादेव की शिवलिंग के ठीक सामने महादेव की सवारी नंदी विराजित है। इस मंदिर में सत्यनारायण भगवान की पूजा, मुंडन, गाड़ी पूजा, विवाह इत्यादि भी कराया जाता है। किंतु इन सब में सबसे ज्यादा यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। 150 से 200 यहाँ प्रतिदिन सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। आश्चर्य की बात है, सावन के महीने में सोनपुर हाजीपुर से जल लेकर डाक कांवड़ के तौर पर 10 से 12 घंटे में सोनपुर से गंगाजल लेकर यहाँ जलाभिषेक करने आ जाते हैं। मान्यता है कि यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है।